हाय गाइस, मेरा नाम आरिफ है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डैड गाय आरिफ। गाइस, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और इतना प्यार देने के लिए चैनल को बहुत बहुत थैंक यू। देखो गाइस, आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, क्या आपको एक साल का ड्रॉप लेना चाहिए अपने जेई के प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए। क्या आपको आईआईटी जेई के लिए और अच्छा मेहनत करना चाहिए, एक साल ड्रॉप ले लो, या फिर आप ड्रॉप भी अगर लेने के बारे में सोच रहे हो तो क्या आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको अपने घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। इसके बारे में आज मैं पूरा बात करने वाला हूँ। देखो यार, हमारे लाइफ का बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है क्योंकि इसके बाद अब जॉब है ना। इसके बाद आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रखने वाले हो, तो ये स्टेप को जानना बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यार, मैं अपने मिस्टेक से हमेशा चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की है, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो प्रॉब्लम्स हो। इसीलिए मैं चीज़ें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारे लोग गलत गलत कमेंट करते हैं, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा वीडियो से अगर एक जन का भी फ़ायदा होता है, डैट इज़ मोर देन एनफ फॉर मी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या आपका जो रैंक आया है उससे आपको कोई कॉलेज मिल रहा है कि नहीं। देखो गाइस, चैनल में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है कि अगर आपको जितने आपके रैंक आए उससे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया। अगर वो सब कॉलेज आपको नहीं मिल रहा, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ दोज कॉलेजेस, तो प्रॉब्लम है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे या फिर आप एक साल का ब्रेक ले लोगे। देखो गाइस, सबसे पहला मैं आपको ये बता रहा हूँ, सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर रखना और क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। किस ढंग से मैं ये बोल रहा हूँ, इस चीज़ को पहले अच्छे से समझो। देखो, एक साल का जो ड्रॉप है ना, वो सिर्फ एक साल का ड्रॉप नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर इंक्लूड हो जाते हैं। उसमें फ़ीस इंक्लूड हो जाता है, 2 लाख रुपए फ़ीस लग जाता है। अभी तो और भी फीस शायद ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया होगा। उसके बाद आप कोई नए जगह में जाके रहोगे, वहाँ सेटलमेंट होना है, आपको वहाँ रहना है एक साल पूरा। उसके बाद कोचिंग जाना है, वहाँ फिर से 11वीं 12वीं की पढ़ाई पूरी पढ़नी है, अच्छे से पढ़ना है। आपने अभी तक अगर नहीं पढ़ा तो फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना, मतलब एक ऐसा रेस है जो आप एक मैराथन दौड़ोगे और ज़ीरो से दौड़ना आप स्टार्ट करोगे, एकदम स्टार्टिंग से एक बच्चे की तरह। उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि ऑन द प्रोसेस फेलियर भी आएंगे, बहुत सारे फेलियर आएंगे, उनसे भी लड़ना है आपको। डिप्रेशंस होगी, एनजाइटी होगी, उस सब चीज़ों से भी लड़ना है। इतने सारे पैरामीटर में ध्यान में रखते हुए ड्रॉप के बारे में सोचना है। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, इसका आंसर आपके पास बिल्कुल प्रूफ के साथ है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। सबसे पहले अपने दिल में हाथ रखो और अपने आप से पूछो कि मेरा क्या पोटेंशियल है और क्या मैंने अपने पूरे पोटेंशियल के साथ जेई मेंस का एग्ज़ाम लिखा था। दिल में हाथ रखो और पूछो अपने आप से एक बार। मेरे दोस्त, आंख बंद करो और पूछो अपने आप से, हाथ रखो और बोलो कि क्या मैंने अपना 100% दिया था, क्या मेरा जो पोटेंशियल है मैंने उतनी मेहनत की थी और मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था। अगर आपके दिल से आवाज़ आता है कि हाँ तूने अपना 100% पोटेंशियल दिया था, फिर भी तेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि गाइस प्लीज़ कोचिंग मत लेना, क्योंकि एक साल की आपकी बर्बादी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने दिल में हाथ रखो और बोलो कि हाँ मैंने काफ़ी चीटिंग की 11 12 में, मैंने बिल्कुल ढंग से पढ़ा नहीं, मेरे पास बहुत पोटेंशियल था, बहुत ही ज़्यादा मैं कुछ कर सकता था, कुछ बन सकता था, लेकिन मैंने उस टाइम को वेस्ट कर दिया और मैं कर सकता हूँ, तो एक साल का ड्रॉप आपके लिए। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ गाइस कि ये जो एक साल का ड्रॉप होगा ये क्या होगा, कोचिंग में होगा या फिर घर में होगा। देखो यार, इसका भी आंसर आप सभी के पास है। आपको अपने आप को पहले पूछना है कि आप कौन से एनवायरनमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। क्या आप ऐसे एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो जहाँ पर ही कंपटीशन बहुत है और उनके बीच में आप रह के आपको और मज़ा आता पढ़ने में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 10 दोस्त बैठ के एक साथ मिल के पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, डाउट एक दूसरे के क्लियर करते हैं, वहाँ आपको अच्छा लगता है, या फिर आप एक रूम में अकेले बैठ के पढ़ने में आपको अच्छा लगता है। चीज़ें समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको एकांत पसंद है, क्या आपको ग्रुप में रहना पसंद है, इस चीज़ के बारे में सोचो। एक ऐसा वहाँ पर ही अगर आप कोचिंग में पढ़ोगे तो वहाँ पर एक से एक बच्चे आएंगे, एक से एक नॉलेजेबल स्टूडेंट आएंगे, उनके बीच में रह के आपको कोप अप करते हुए पढ़ना, चीज़ों को समझना है, और वो आंसर देंगे। बाई चांस आप कुछ आंसर नहीं दे पाओ तो वहाँ पर एंजाइटी और डिप्रेशन होने की चांसेस है, लेकिन वहाँ आप नए चीज़ों भी सीखोगे। जो चीज़ किसी और का डाउट है, हो सकता है वो आपका डाउट तब नहीं है क्योंकि आपने उसे नहीं पढ़ा है, लेकिन वो चीज़ भी आपको समझ में आएगा। तो ये एक बेनिफिट पॉइंट है वहाँ पर ही। घर में बैठ के पढ़ोगे, आपकी जो प्रिपरेशन है वही 100% आपकी खुद की प्रिपरेशन है, कोई और एक्सटर्नल सोर्स वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है। समझ रहे हो।
ये क्या मैं बोल रहा हूँ? तो अपने आप से पूछो कि आपको कौन सा इन्वायरमेंट में रह के पढ़ना अच्छा लगता है, घर में पढ़ना अच्छा लगता है या वहाँ? क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब में 100% फ्री कंटेंट अवेलेबल है दोस्त। अगर आप चाहो तो यूट्यूब से पढ़ के भी अपना काम निकाल सकते हो, लेकिन एक एनवायरमेंट मैटर करता है। आपको कौन सी इन्वायरमेंट पसंद है वो जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी पॉइंट ये होगी। तीसरी पॉइंट मैं आपसे बात करूंगा कि कोई भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है क्या? अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आपको उसमें चल जाना चाहिए। देखो यार, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ का ध्यान आप बहुत अच्छे से सुनो और मेरी बातों को और अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो यार, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल रहा है ना, तो आप वो गवर्नमेंट कॉलेज में चल जाओ। लेकिन आपके मन में क्या, मुझे आईआईटी में ही पढ़ना है, ऐसा अगर आपके मन में है कि मुझे आईआईटी में ही जाना है, मुझे एनआईटी में ही जाना है, तो आप क्या करो, फर्स्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ही आसान होता है, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, कैसे 9 के ऊपर सीजीपी आप रख सकते हो फर्स्ट ईयर में। बहुत जल्द वो वीडियो भी आएगा, तो उसका टेंशन आप मत लीजिए। तो फर्स्ट ईयर में आप क्या करो, आप ऐसे ही अपना ऑनलाइन कोई सा एक तो यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दो या फिर कोई कोचिंग लेना स्टार्ट कर दो, और वहाँ आप धीरे 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 अपनी चीज़ों को बेटर करते जाओ। एक साल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई में इतना ही इन्वॉल्व हो जाओगे कि आपको अपने जेई के प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा वक्त है, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है गाइज। तो अगर आप चाहो ना, ये इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर भी आपका हो जाएगा और आप अपना जेई मेंस का भी एग्जाम दे सकते हो। तो अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा रहा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही, कि आई कैन बेट यू कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल सकता है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। तो आपको अगर आपको नहीं मिलता है तो निराश भी होने की दरकार नहीं है, आप अपना इंजीनियर को कंटिन्यू कर लेना। लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा मार्क्स आता, आपका रैंक बहुत अच्छा आता, तो आपको एनआईटी आईआईटी मिल सकते हैं और वहाँ आप जाके अपना आराम से पढ़ाई कर सकते हो। एक साल का ड्रॉप ये हुआ, लेकिन ये एक वैल्यूएबल ड्रॉप है। लेकिन आप जो ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो वो उतना वैल्यूएबल ड्रॉप नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि कोई चीज़ का भी गारंटी नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है? मैं कुछ हार्श वर्ड्स बोलूँगा, लेकिन चीज़ों को समझो। कोई चीज़ भी गारंटी नहीं होता। हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत हो जाए, आपके पैन कार्ड में कोई दिक्कत हो जाए, फाइनली आपको एग्ज़ाम देने का ही मौका नहीं मिले, वो भी तो एक साल बर्बाद हो गया ना। भगवान ना करिए आपके साथ हो, अल्लाह ना करिए आपके साथ हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हम वर्स्ट केस को कंसिडर करते हुए चलेंगे ना। लेकिन आप अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हुए सेम सर्कमस्टेंसेज अगर आपके साथ हो जाए, कहीं ना कहीं आप इन प्रॉब्लम से तो बचोगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हुए इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि नहीं सोचना, ठीक है? क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज में अगर एक बार एडमिशन ले लेते हो तो आपका अच्छा खासा पैसा वहाँ पर ही लग जाता है। वहाँ पर ही अगर आप सोचे हो कि मैं अब यहाँ रहते हुए फिर मैं प्रिपरेशन करके करूँगा, तो वो गलत है। उससे अच्छा आप एक साल प्रिपरेशन अपने घर में बैठ के ले लो, कोचिंग ले लो या फिर खुद से बैठ के पढ़ो, चीज़ों को समझो, फिर से एग्ज़ाम दो, एक साल का ड्रॉप घर में ले लो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अपने आप से पूछो। देखो यार, हम सब यहाँ पर ही बैठे हुए आप सब कुछ समझाने के लिए, लेकिन हमसे ज़्यादा समझदार आप हो। आपको अपने बारे में पूरा पता है कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरा किस लेवल तक मैं जा सकता हूँ, कितनी पढ़ाई कर सकता हूँ, कितना मैं दिमाग को लगा सकता हूँ कोई भी सब्जेक्ट में, मुझे क्या सब्जेक्ट समझ में भी आता है या फिर मैं जस्ट मेरे पेरेंट्स बोल रहे तो मैं पढ़ रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पता है। तो इस चीज़ों को सारा जवाब आपके पास है। मुझसे मत पूछो, किसी और से मत पूछो, हम गाइड करने के लिए हैं। आप जो हो उसी को वो रास्ते में चलना है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। नहीं क्लियर हुए तो वीडियो को फिर से देखो, चीज़ों को समझो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें है ना यार जो आपको कोई नहीं बताता है। हर इंसान बोलता है कोचिंग ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो कोई शेयर नहीं करता है। मैंने अपनी पर्सनल चीज़ आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के और भी वीडियोस लाने वाला हूँ। और आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, आपकी जितने भी डाउट है एज अ ह्यूमन बीइंग, सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा, ठीक है? तो कोई और भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, मुझसे कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मिलते हैं एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ दोस्त। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।